हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे गेट 2022। आप देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है एग्ज़ाम्स। केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट है जो भी है, स्टार्टिंग कल 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना। क्लियर? तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है। देखो जो डेट्स दी हुई हैं 5/12 उसके अकॉर्डिंग फेब में एग्ज़ाम है, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो टाइम आप देख सकते हैं 158 प्लस डे, प्लस आप देख सकते हैं इतने दिन आपके पास, इतने डे बाकी है। क्लियर? तो आपको कैसे तैयारी करनी है, तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है 5+ टाइम्स सिंगल डिजिट रैंक इन गेट, 5 बार रैंक है, सारे प्रूफ मैं डाल चुका हूँ। आप जहाँ पे भी जुड़े हो, टेलीग्राम व्हाट्सअप सब प्रूफ दे चुका था मैं बहुत पहले ही। ठीक है, इंक्लूडेड AIR 1 सिंगल डिजिट प्लस AIR 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कैसे लानी है रैंक वो मैं आपको बताऊंगा। अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा नहीं करना है, टू द पॉइंट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, वो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम जुड़ जाएगी, टेलीग्राम सुबोध के हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ये देखिए 30 से 25 क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल और क्लोजिंग फर्स्ट, ये आप देखिए। ठीक है, एक्सटेंड अगर होता है तो ठीक है, इस तरह से आप सितंबर देख सकते हैं लास्ट डेट। क्लियर? तो ये फॉर्म आप जल्दी फिल कर देना, क्योंकि आपके नियर सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, टू द पॉइंट। ज़्यादा तो मैं वही बताऊँगा जो ज़रूरत है। क्लियर? ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो बाकी आप देखो ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पर सुबोध कैम्प, यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है इसके बारे में, और डेमो वीडियो 25 अपलोड की हुई है, वेबसाइट पे जाएंगे। क्लियर? ये आप देख सकते हैं पूरा। देखो टिफर के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और गेट के भी सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। क्लियर? समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सब अपलोड किए हुए हैं 50+। ये आप देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। MSQ उनकी भी प्रैक्टिस कराई हुई है, और ये PDF सारी अवेलेबल है। क्लियर? इनके सॉल्यूशंस हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ईजिली आप कर सकें कम टाइम में। क्लियर? तो देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। पहले आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड की बात करता हूँ। ठीक है, हरियंत की बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पर मैंने सब टॉपिक वाइज एप्टीट्यूड के टेस्ट अपलोड किए हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ टाइम एंड वर्क, आपको क्या करना है, बुक्स ये फॉलो करनी है, जो टॉपिक है वही बताता हूँ। टाइम एंड वर्क, सेकेंड इज टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज एवरेज। फोर पॉइंट इज DI। क्लियर? 5 पॉइंट इज जो इम्पोर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, DI, जहाँ से क्वेश्चंस आता है। क्लियर? यही मेन है, जहाँ से आ जाते हैं। बाकी वर्बल और नॉन वर्बल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इन 5 चैप्टर से ही मेनली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश की हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमें क्या करना है, पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस रहेंगे। क्लियर? सिंपल सिंपल आप समझ लीजिए। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कंप्रीहेंशन। ठीक है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। ठीक है, 85 मार्क्स इज केमिस्ट्री। क्लियर? तो आपको बस बेसिक करना है। कंप्रीहेंशन के लिए बहुत सारे मैंने एप्टीट्यूड का, आप जुड़ेंगे एप्टीट्यूड टेलीग्राम पर जुड़ेंगे सुबोध के एप्टीट्यूड, उससे 500+ एप्टीट्यूड के मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 15/15 मार्क्स ला सकते हैं। टू द पॉइंट है, वही मैं बता रहा हूँ। जो आपको करना है 1 आवर्स पर डे अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर हुआ पॉइंट? जो आपको डाउट ना हो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? ठीक है, रैंक आपको कैसे लानी है बाद में आप पढ़ते रहना, बाद में आप बन जाना विद्वान, है ना, स्कॉलर, वो मायने नहीं रखता। पहले आपको क्या करना है, जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो आप उसमें रैंक लाएंगे तो ही मेन होगा। आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, अभी एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। ONGC वाला
1GC के सारे रैंकर जुड़े हुए हैं, 2020 के सारे रैंकर जुड़े हैं, जितनी भी वैकेंसी आएंगे 30+, बहुत सारे सिलेक्शन होंगे। 21 के भी बहुत सारे रैंकर से ही जुड़े हुए हैं 25+। तो आपको एक इशू यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं, जिसकी 2021 में 25 रैंक है, समझ रहे हैं ना आप, 25 रैंक है, तो कम से कम 3 या 4 कैंडिडेट एक रैंक पर हैं, तो 70+ कैंडिडेट हैं 25 रैंक पे। ठीक है, सारे रैंकर्स मेरे पास आ चुके हैं जो इंटरव्यू की 1GC की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जियो साइंटिस्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, DID वगैरह। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्ट हुए थे, 5 आप देख सकते हैं लास्ट जियो साइंटिस्ट में। तो इसलिए मैं आप देख सकते हैं 25 रैंक पे 70+ कैंडिडेट हैं, 25 पर, एक रैंक पर 3 से 4 कैंडिडेट हैं इस बार 21 की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है ना। लेकिन आप तैयारी कीजिए, रैंक लाएंगे तो बहुत वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। एप्टीट्यूड मैंने बता दिया, आप 15 में 15 ला सकते हैं, कई बार 15 मार्क्स लाए हुए हैं, है ना। आप 10 भी मार्क्स ला सकते हैं, जो मैंने बताया वही करना है, वो 1 आवर आपको करना है। ठीक है, 1 आवर पर डे अभी आप कर सकते हैं, 158 प्लस डे लेफ्ट इट, समझ रहे हैं, ये इतना टाइम हो गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो टू द पॉइंट है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में जैक लेडर लाइन टू लाइन रटी होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप ज़्यादा नहीं करना, जो भी बुक्स के पेज है 1200+, लेकिन वो सारा नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस टिक लगा लीजिए, वही टॉपिक आपको करने हैं। क्लेडन बुक से आपको आप प्रूफ में दे चुका हूँ, 2019, 2020, 21 पूरा सिलेबस आया हुआ है क्लेडन से, समझ रहे हैं ना आप, खुद देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आता है एम कैरोथर या एम नेस से बस, लेकिन क्लेडन आपको लाइन टू लाइन होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बेसिक बुक बता दूं, जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, ओपी टंडन बेस्ट बुक है, बेस्ट IIT GN एडवांस। ठीक है, IIT GN एडवांस की बहुत बेस्ट बुक है। इसको आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की ले लीजिए, 12th स्टैंडर्ड IIT जी एडवांस सबसे बेस्ट है। बेसिक आपके क्लियर है तो इससे कीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो इससे कीजिए क्लियर। बाकी अलावा आपको क्या करना है, क्लेडन होगी, एम कैरोथर एम नेच कर सकते हैं, सुनवर वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ओनली बोलूँगा जे क्लेडन लाइन टू लाइन पढ़ी होनी चाहिए, सारा इससे आता है। 5+ टाइम सिंगल डिजिट रैंक इन गेट इंक्लूडेड AIR 1, है ना, एक बार नहीं है बहुत बार है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हुआ आपको। इनऑर्गेनिक की बात करूंगा मैं, इनऑर्गेनिक आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए हाउस क्राफ्ट की बुक आती है, बेस्ट बुक है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा आप जेडली हुई और एमटार उनको फॉलो कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा है तो इसको फॉलो कीजिए, एक बुक सफिशियंट। क्लियर हो गया, इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, सब कुछ GM ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं फिजिकल। फिजिकल PSP रटी होनी चाहिए लाइन टू लाइन, ये कर लिया आपने, सब कुछ हो गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है आपको, पूरी बुक कंप्लीट नहीं करनी है, पूरी बुक आप देखोगे तो 1200+ पेज की है, पूरी नहीं करनी है आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है। अगर आप कर सकते हैं तो एटकिंस बुक और है, ठीक है, एटकिंस की आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर लीजिए, उसके पीछे जो प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ओनली PSP लाइन टू लाइन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्लियर। और आपको मैं बता दूँ, क्लियर हो गया पॉइंट, क्या क्लियर हुआ। वैसे बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको रैंक लानी है सिंगल डिजिट, समझ रहे ना आप। सिंगल डिजिट रैंक कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करोगे तब आएगी, ज़्यादा पढ़ने से नहीं आएगी। क्लियर ना, टू द पॉइंट, क्लियर पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए हमें। अब आपको क्या करना है, PSP हो गई, एटकिंस हो गई, मैक्वेरी हो गई, RK प्रसाद हो गई, इनको पढ़ने से आपको रैंक नहीं आई, इतना टाइम भी नहीं होता, मैं वही बात बोलूँगा जो आपको ज़रूरत है, नीड है। ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम नहीं है, ओनली 158+ डे लेफ्ट इट। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी पाबिया से और CN वेनवेल। ठीक है, CN वेनवेल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, ये बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप टिक लगा के पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड हमारा हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक
फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। क्लियर, एप्टीट्यूड हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। अब क्वेश्चन का लेवल हो गया है लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आईआईटी जेईई के पुराने पेपर सॉल्व करने हैं, 1990 से मिल जाते हैं तो ठीक है। क्लियर, टिफर के सॉल्यूशन करने हैं 2010 से लेके 21, समझे। गेट के पेपर करने हैं 1991 से लेके 21। क्लियर हुआ, आईआईटी जेईई हो गया, टिफर हो गया और ये हो गया। सीएसआईआर की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर टाइम मिल जाता है तो कर लेते हो, आप कर सकते हो, इतना सफिशियंट है। प्रैक्टिस कीजिए रात दिन, प्रैक्टिस लास्ट पॉइंट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा रैंक, उतनी टॉप रैंक ला सकते हो आप, ठीक है। एप्टीट्यूड में 10 नंबर जरूरी है, 10 से ज़्यादा ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अभी भी 1 घंटा आप दोगे, समझ गए, यही करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं बताता ना ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। टू द पॉइंट आपको करना है। आपको कितनी बुक करनी है, ऑर्गेनिक क्लेडन, समझिए, इनऑर्गेनिक हाउसक्राफ्ट, फिजिकल पीएसपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी पाविया या सीएन वेलवर, कोई भी पकड़ लो, 4 बुक हो गई, 1 2 3 4। हरियंत एप्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बस 20-25 पेज होंगे, क्लियर हो गया। बाकी सारी पीडीएफ, सारे नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो सारा मटेरियल यहाँ पर अपलोड है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, टिफर का सॉल्यूशन, गेट का सॉल्यूशन, मटेरियल्स, प्रैक्टिस वीडियो, एमएसक्यू प्रैक्टिस, ये आप देख लीजिए, एमएसक्यू की बहुत प्रैक्टिस कराई है, टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई है 50+ टेस्ट, ठीक है। तो एमएसक्यू की बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और आपको ये बता दूं, एमएसक्यू आपके जब ही होंगे जब आप रिटन की प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं ना। जीएसआई के पेपर हैं 2014 से लेके 21, अगर इनके कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो रियली में आपका एमएसक्यू में बहुत प्रैक्टिस होगी। एमएसक्यू में आता है रिटन नॉलेज होगी, तभी एमएसक्यू के क्वेश्चन कर पाओगे आप। लेकिन आप क्वेश्चन का लेवल घटा दिया है तो बेसिक आप कर लेना ओपी टंडन से 12th वाली से, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। क्लियर हुआ। बाकी जो ये पेपर मैंने अपलोड किए हैं गेट 91 से 22,000 वाले, ये बहुत बेसिक है, इन रिटन है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो रियली में बहुत बेनिफिट होगा। मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, 0%। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और रैंक लाइए, सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है। सिंगल डिजिट रैंक आएगी तभी कंपटीशन होगा। देखो आपको बता दूं, 8 रैंक 3 लोगों की है, 9 रैंक भी कभी 3-4 लोगों की है, 10 रैंक भी बहुत लोगों की है। तो आप समझ लीजिए अगर 10 रैंक आपकी आ भी जाएगी तो समथिंग अराउंड 25+ कैंडिडेट इस पर भी होंगे, कंपटीटर हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे ना। तो इतना मत समझिए, कंपटीशन हर जगह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो बेनिफिट है, नहीं तो यूपीएससी जीएसआई की वैकेंसी आ रही हैं, बहुत सारी हर जगह वैकेंसी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू। आपको क्या करना है, ओनली 4 बुक्स लाइन टू लाइन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ज़्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ लीजिए, 4 बुक्स ओनली, और टॉप रैंक ला सकते, सिंगल डिजिट रैंक, है ना, ठीक है। जिससे एक्सपीरियंस है वही ज़्यादा बता सकता है, बाकी तो आप अपना भाषण देते रहिए, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। क्योंकि जो रैंक लाता है उससे ज़्यादा पता रहता है, आइडिया कैसे रहता है, एक बार नहीं है कई बार है, 5 टाइम प्लस सिंगल डिजिट रैंक इन गेट, एंड कैट 5 टाइम 99, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया। आपको सिर्फ 4 बुक्स करनी है, ओनली 4 बुक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, लास्ट पॉइंट यही रहेगा मेरा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी टॉप ऊपर अपसाइड रैंक। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, सारे पुराने पेपर लगा लीजिए जो मैंने बताए, यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं मैंने, सब आप देख लीजिए, गेट के हैं, टिफर के हैं, आईआईटी जेईई सब कुछ अपलोड किया हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा गेट के लिए, और जीएसआई की रिटन की मैंने अपलोड कर दी हैं, यूपीएससी जियो केमिस्ट प्री मेंस, ठीक है, यूपीएचएससी सबकी ऑप्शनल केमिस्ट्री, बहुत सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है, वीडियो अपलोड की हुई हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। बाकी टेलीग्राम है, जितने भी शोध कैम गेट, शोध कैम यूपीएससी, शोध कैम यूपीएचएससी, भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंटरव्यू, जो भी आप करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए।